शहजाद, देखिए ऐसा है, सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को रामनवमी की शुभकामनाएं। और रामनवमी के दिन पे हमारे चेहरे पर खाने का भाव दिखता है। ममता दीदी ट्वीट करके कहती है कि यहाँ पर सुरक्षा और सेफ्टी बनी रहे। वो कहती है दंगे हो जाएंगे तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। मतलब कि जो भी व्यक्ति राम में आस्था रखता है, और हाँ मैं भारतीय मुसलमान हूँ पर मेरे आदर्श राम है, तो उनमें कांग्रेस को किस प्रकार का भाव और तृणमूल कांग्रेस को किस प्रकार का भाव दिखाई देता है। और वही ममता दीदी जब ईद उल फित्र पर ट्वीट करती है तो कहती है अमन और शांति का पैगाम लाती है। अब सोचिए, क्योंकि मैं टोपी नहीं डाला हूं तो मेरे में खाने का, मैं इंसान को खा जाऊंगा, ये भाव नजर आता है। हिंदुओं के प्रति क्या भावना है, आज तो राम गोपाल यादव ने भी प्रकट किया। उन्होंने कहा यह पाखंड है। बताइए कि प्रभु श्री राम लला के मस्तक पर, उनके माथे पर सूर्य का तिलक 500 वर्ष बाद हो रहा है। मुझे तो लगा यहां पर बैठे हुए सारे हिंदू एक बार कहेंगे सियावर रामचंद्र की जय, पर यहां पर क्या बोला जा रहा है, यह पाखंड है। और मुझे पता है कि इसके बाद भी जो लोग बोलेंगे वो मेरे सनातनी, क्योंकि मैं धर्म से सनातनी नहीं हूं, तो मुझे गालियां देंगे, मुझे अब्यूज करेंगे। पर बताइए कि राम भक्तों पर गोलियां भी चलाई, और राम भक्त जो आज वहां पर इकट्ठा हुए वो सूर्य तिलक कर रहे थे, प्रधानमंत्री जी भी देख रहे थे सूर्य तिलक को, उसको पाखंड कह रहे हैं। मतलब कि सनातन विरोध का किस प्रकार का भाव पड़ा हुआ है इनके मन में, उसका भी आज प्रकटीकरण हो रहा है। और दूसरी तरफ देखिए क्या है, हम तो मिशन और विशन वाले हैं, तो मिशन और विशन की बात कर रहे हैं। 10वें से 30वें स्थान पर अर्थव्यवस्था पहुंची, 25 करोड़ लोग गरीबी से निकले, हमने डबल हाईवे बनाए, डबल एक्सप्रेसवे बनाए। ये जो पत्रकार साहब है, अच्छा पत्रकार साहब ने भी बोला कि मुझे डायरेक्टली पता, टॉल विंडो विदाउट विजुअल्स ऑन, क्यों पता है? इनके समय पर, यूपीए के समय पर 7 रेसकोर्स रोड का एक पत्रकार के साथ हॉटलाइन ही था। उनको तो कैबिनेट बनने से पहले पता चल जाता था ना, नीरा राडिया के उस टेप कॉन्वर्सेशन में। तो इनको लग रहा है कि आज भी अगर प्रधानमंत्री जी उनके कार्यकर्ता से बात कर रहे हैं तो किसी पत्रकार के माध्यम से करते होंगे, ऐसा इनको लगता है। अरे भाई, हमारे यहां पर वो व्यवस्था नहीं है जो आपके यहां पर थी। अर्नब जी ने उसके बारे में विस्तृत तरीके से बताया वो नेटवर्क क्या था, कि पत्रकार तय करते थे कौन के मंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा। तो ये भुलावे में मत रहिए, पर हम मिशन और विशन से काम करते हैं। और ये लोग डिवीजन की भावना लेकर रामनवमी के दिन पर भी हिंदू को गाली देते हैं, अपना किया हुआ काम नहीं गिनाते। इनसे पूछे कितने गरीबों के आवास बनाए, पॉइंट टेकन नहीं। ओपनिंग है, कितने गरीबों के ओपनिंग है, एक जवाब नहीं। कितने गरीबों को बाहर निकाला गरीबी से, एक जवाब नहीं। कितने हाईवे बनाए, एक जवाब नहीं। इसीलिए अब देखना, ये शराब घोटालेबाज भी काव 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 करेंगे, और जो है एक प्रकार से प्रधानमंत्री को गाली देंगे। और एक और बात, लास्ट बात, एक ही साथ कर लो, फिर मैं बाकियों के पास चले जाऊंगा। लास्ट स्टेटमेंट बोलो। अभी इनकी प्रवक्ता, अधिकृत प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने नक्सलियों को शहीद कहा है। बताइए, 29 नक्सली हार्डकोर मारे गए, तो हमारे पुलिस कर्मचारियों के लिए नहीं, कुछ भी वो शहीद नक्सलियों को कह रही है। भाई, जिनके एडवाइजर नजरुल इस्लाम ने बोला है मोदी को 400 फीट में गाड़ देंगे। आई एम स्पीकिंग, थैंक यू। ये 400 फीट में गाड़ देंगे, एक शब्द नहीं निकला, ठीक है, ओके। और ये उसका कंपैरिजन कर रहे हैं जो हेमंत, आप मत बोलिए, आप मत बोलिए, आप मत, रिलैक्स भाई, अरे भाई रिलैक्स। देखना वो कंपैरिजन उस 400 फीट का कर रहे हैं जो हेमंत बिस्वा शर्मा ने अमूल बेबीज बोला, वो भी पता है मेरे को। लेकिन रत्नाकर जी, आपकी गलती नहीं है, क्योंकि आपके नेता के एडवाइजर वो है सैम पिट्रोदा, जो सैम पिट्रोदा कहते हैं क्या है भाई, डोंट बी सेल्फिश टू द मिडिल क्लास, टैक्स ही तो बढ़ेगा। अपने पड़ोसी को बोल के देखिएगा रत्नाकर जी, टैक्स ही तो बढ़ेगा, टैक्स ही तो बढ़ेगा, कोई बात नहीं, दे दो, डोंट बी सेल्फिश, ट्राई दैट। एंड रत्नाकर जी, उसके बाद जैसे दिल्ली या बड़े शहरों में RWA होता है, काशी में भी होगा कुछ, उसका इलेक्शन आप लड़के देखिएगा, है ना। और उसमें स्टार्टिंग में बोलिएगा टैक्स ही तो बढ़ेगा, डोंट बी सेल्फिश, और आखिरी में भी बोलिएगा टैक्स ही तो बढ़ेगा, डोंट बी सेल्फिश। घर वाले वोट दे देना त्रिपाठी जी, छोटे की तरह बोल रहा हूं, आपसे छोटा हूं, तो नाम बदल दीजिएगा। राजनीति कैसे होती है ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। हम आप में सब बराबर है, मोरालिटी एंड पॉलिटिक्स आज की तारीख में डोंट गो हैंड इन हैंड, मैं ये भी मानता हूं, लेकिन लेट्स बी स्मार्ट। आपके नेता के साथ दिक्कत क्या है? राम मंदिर में नहीं जाएंगे, रामनवमी वाले दिन जो नेत्री बोलेंगी वहां दंगा होता है, वो दिन दंगे का उसके साथ रहेंगे, और अल्टीमेटली जाएंगे किसके पास? अखिलेश यादव के पास, जो मुख्तार अंसारी के परिवार से। अब आप 10 गुंडे या 10 ऐसे लोगों का नाम मत लीजिएगा जो या तो बीजेपी के साथ थे या उनका अलायंस, या फिर आप उन्हें दबंग बता दें, क्योंकि आप ये करते हैं। 2 wrongs don't make a right। टेल मी दिस, राहुल गांधी और अखिलेश यादव का साथ आना आपको लगता है कांग्रेस के लिए फायदेमंद है? मैं एक कांग्रेस के नेता से पूछ रहा हूं, जड़ के नेता से, रत्नाकर त्रिपाठी जी। मैं एक एनालिस्ट से नहीं पूछ रहा हूं, मैं एक कांग्रेस के नेता से पूछ रहा हूं, रत्नाकर त्रिपाठी जी से। जी त्रिपाठी जी।
जब बात कर शहजाद त्रिपाठी। हाँ, मैं रत्नाकर त्रिपाठी की हैसियत बता रहा हूँ, क्यों नहीं मैं नाम लूंगा। मुख्तार मुझे अंसारी पता था की ना। जो जंग छिड़ी थी वो मैं आपका ब्रिजेश जवाब सिंह से जानता छिड़ी थी। ब्रिजेश सिंह एमएलसी बन के किसकी गोद में है? उनकी पत्नी, उनके भतीजे विनीत सिंह एमएलसी किससे हैं? क्यों ना बोलूंगा मैं? 2 मिनट। क्यों उनके यहाँ राजनाथ सिंह जाते हैं? क्यों उनके यहाँ नड्डा जाते हैं? वो अपराधी नहीं है क्या? सारे अपराधियों के आप जाएं, अखिलेश यादव एक परिवार से भी आप में नहीं मिल सकता। विश्व के किस संविधान में किसी अपराधी का परिवार अपराधी हो जाता है? आप मुझे बताइए। आप ऐसी बात कर रहे हैं कि यदि कोई अपराधी हो गया आपकी निगाह में या समाज की निगाह में, तो उसका परिवार त्याज्य हो जाएगा। परिवार करता है अपराधी बनने को। और दूसरी बात, शहजाद पूनावाला जी, आपको गाली देने की जरूरत ही नहीं है। आपकी गालियां तो तैर रही हैं इंटरनेट पे। मोदी जी चिंपैंजी बन के छोटे से 1 साल बाद उनकी इकोनॉमी आप दिखाया है, मैंने थोड़ी दिखाया है। नहीं, अगर ये मेरा वक्तव्य है तो बता दीजिए। उन्होंने व्यक्तिगत कोई टिप्पणी हिंदू पूछ हिंदू सकती नहीं है। नहीं, ऐश्वर्या मानते ये नहीं दिखा है। दे, ये मेरी ऐसी टिप्पणी कहाँ पर है, दिखा दे। प्लीज, नहीं, ये शहजाद टिप्पणी मेरी है, पूनावाला कहाँ चुप की है, रहिए। दिखा दे। मैं आपका नहीं, पहले मतलब मेरी बता रहा टिप्पणी हूं ना। दिखा दे। नहीं, फिर आपने बीच में मुझ पर बोलना इल्जाम चालू किया लगाया। तुमने। मोदी आप जी की ये बात मेरी फिर बीच में टिप्पणी बोलना है, चालू दिखा किया। दे। अन्यथा देखिए, अरे तो तुम्हारे ऊपर ही बोलूंगा ना। तुमने चिंपैंजी बनाया मोदी जी को कि मैंने बनाया? उसमें शिकायत कर रखी है, इसमें आपका अरे नाम तो फोटोशॉप जुड़ेगा, छोड़ो पर इस यार। प्लेटफॉर्म पे आपने तुम्हारी झूठ फैलाया है। अरे ये तुम प्लेटफॉर्म को मुकदमा स्वीकार कर नहीं देना होगा। मेरे ऊपर। आप बता फोटोशॉप दीजिए, है तो। आप एफएसएल की रिपोर्ट के साथ अरे बताइए, वो मेरा ठीक फोटोशॉप है। नहीं है शहजाद पूनावाला। अच्छा रिलैक्स, तुम फोटोशॉप अच्छा हो। रिलैक्स, एक सेकंड एवरीवन ऑफ, मुझ पर तुम्हारी एक सेकंड शहजाद, एवरीवन ऑफ। नड्डा जी को नड्डा बोला, मैंने तब भी एवरीवन कुछ ऑफ, नहीं बोला। एवरीवन ये क्या ऑफ, तरीका है? एवरीवन का अपने विषय पर बोलिए। आप राहुल Analyst के गांधी, रूप में। आप राहुल गांधी जी बोलते हैं क्या हर बार? वो ठीक है, वो पॉलिटिक्स में एक जगह चलता है। और मैंने क्या बोला? अरे राहुल भाई गांधी जी आप ही खड़गे बोला। बोलते हैं, आप मैंने खड़गे, वो राहुल ठीक है भाई, गांधी वो जी ही उनका। बोला है, जब भी बोला है। मैं आज मैंने उनका नाम ही नहीं लिया। आपके वीडियो आज को मैंने नाम ही नहीं लेके, लिया। आपकी वीडियो को लेके रत्नाकर जी अगर प्रूफ हो तो है, और अगर आपको शहजाद से डिबेट करनी है, मैं एक दिन करा। रत्नाकर जी 1 मिनट, अभी ऑडियो डाउन है, शहजाद का भी डाउन है, आपका भी डाउन है। आप दोनों आ जाइए साथ में, दोनों का कर लेते। एक दिन आप फ्लाइट लीजिए, बनारस से दिल्ली आइए, मैं आपकी कराता हूँ। भैया मैंने कहा है, मैं किसी से बात नहीं कर रहा हूँ। बंसल समझ नहीं आ रहा है डायरेक्शन। हाँ, नाउ रिलैक्स, एक एक करके। रत्नाकर जी ऑडियो नहीं जा रहा है, ऑडियो बंद है सबका, डिबेट पे रहते हैं। एक सेकंड, अब मैं राजेश गुप्ता जी के पास जा रहा हूं। राजेश गुप्ता जी, कांग्रेस से आपका अलायंस मुझे समझ आता है क्योंकि आपको फायदा होता है। कांग्रेस से अगर ये मैं सवाल पूछूं तो मुझे क्यों नहीं समझ आता, क्योंकि आप लीच इन कर रहे हैं। लीच इन समझते हैं ना आप? कांग्रेस का पूरा शक्कर ले रहे हैं, वोट बैंक। कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा है क्यों, मुझे नहीं पता, लेकिन आपका फायदा है इसमें, तो आप अपना ठीक काम कर रहे हैं। लेकिन आप मुझे बताइए, अखिलेश यादव और कांग्रेस और इस सब अलायंस से आप कंफर्टेबल है? ममता बनर्जी के रामनवमी को दंगे वाला दिन कहने से आम आदमी पार्टी कंफर्टेबल है? वो आम आदमी पार्टी जो कहती है कि हम मतलब तीर्थ यात्रा भी कराएंगे और अब तो हम अयोध्या के लिए भी बस चलाएंगे, आप कंफर्टेबल है? मुख्तार अंसारी से यू आर ओके विद इट? यू आर अ पार्टी विद अ डिफरेंस? राजेश गुप्ता जी, विधायक जी, विनीत जी को, तीनों को। ऐश्वर्या जी मुझे 60 सेकंड दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें इकट्ठी सर हुई थी 90 जब प्लीज बोलिए। आप सभी को रामनवमी की आपको सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रही जी कहने वाली बात, तो सबको कहना चाहिए। और ऐश्वर्या जी, मैं तो जानता हूँ आपको भी जी कहता हूँ, और वैसे भी आप तो एक बहुत अच्छे क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। अशोक विहार के लोग अच्छे ही होते हैं, तो सबको जी कहना चाहिए, उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं। और मेरा कह रहा है, लेकिन एक बचपन में सुना था कि मुंह में राम और बगल में छुरी, तो मतलब तब समझ में नहीं आता था, छोटा था। अब समझ में आ रहा है। अब समझ में आ रहा है कि क्यों दिलीप कुमार जी वो गाना गा रहे थे कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा कि हंस चुनेगा तिनका मोती और कौआ मोती बगुला मोती हंस चुनेगा जिगला मोती, कौआ मोती खाएगा। तो आप देखिए याद आ गया कि आज राम का नाम लेके किस तरीके से बेवजह के आरोप लगाए जाते हैं। आज इतना शोर मचाया जाता है, मुझे समझ नहीं आता कि डिबेट जिन इश्यूज पे मेरे हिसाब से होनी चाहिए। आपका देखो, आपका चैनल है, आप बहुत अच्छे एंकर हैं, आप डिसाइड करेंगे हमेशा, लेकिन मेरे हिसाब से महंगाई पे, बेरोजगारी पे अगर डिबेट हो, अगर डिबेट इस बात के ऊपर हो कि आज हमारी शिकायत इलेक्शन कमीशन सीधे उठा के एक्स को कर देता है, जिसे हम ट्विटर भी कहते हैं, और हमारी एक पोस्ट को हटा दिया जाता है जिसमें हम कह रहे हैं कि शरद रेड्डी ने 60 करोड़ रुपए भाजपा को दिए, और भाजपा ने दुनिया भर के होर्डिंग लगाए हुए हैं जिसमें अरविंद केजरीवाल अभी तक चार्जशीट के अंदर नाम में नहीं आए, एफआईआर में नहीं आए, उनको इलेक्शन कमीशन को हम शिकायत कर रहे हैं तो वो नहीं हट रहा। तो डिबेट इस पर नहीं हो पाती। डिबेट उन चीजों पे होती है, मुझे लगता है कि जिनका कोई डायरेक्ट जनता से कोई खास लेना देना नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा। मैं ऐश्वर्या पे पूरा यकीन करता हूँ। ऐश्वर्या की नहीं आप बोल, अरे बोलो ना, आपका मन है, बोलो। देखने में भी ऐश्वर्या बहुत अच्छे हैं, और अरे डेमोक्रेसी है साहब, बोलो ना। आप चलाइए।
भाई और नहीं डेमोक्रेसी है, लेकिन फिर भी एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं, मैं शहजाद के लिए चाहता हूं कि उनको टिकट मिलनी चाहिए। वो इतनी मेहनत करते हैं, इतनी लड़ाई लड़ते हैं बीजेपी के लिए। एक कार्यकर्ता को टिकट कब मिलेगी यार? उठा के इधर से उधर के पार्टी बीजेपी टिकट दिए जा रही है, ऐसे इनका नंबर कैसे आएगा? तो मुझे दुख होता है कि भाई एक आम कार्यकर्ता को मिलना चाहिए। मैं भी तो एक काम कार्यकर्ता हूं, 2 बार का विधायक बन गया, राष्ट्रीय प्रवक्ता बन गया, बहुत बड़ी बड़ी चीजें मेरे पास, प्रभारी फलाना ढिमकाना, पता नहीं क्या क्या हूं, उपाध्यक्ष पार्टी का। तो मैं चाहता हूं कि नीचे का कार्यकर्ता हर पार्टी में ऊपर उठे, जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता ऊपर उठे, और डिबेट के अंदर वो वाली चीजों के ऊपर बात हो, एक दूसरे का सम्मान रखें। और जो पॉइंट्स है, जैसे मैंने इलेक्शन कमीशन की बात रखी, क्या अरविंद केजरीवाल जी अंदर हैं, उनको बंद करा गया, अब उसके ऊपर पोस्टरी होर्डिंग लगा दिया जैसे उनके ऊपर सबूत निकल चुका है, और उस पर इलेक्शन कमीशन पे कंप्लेंट कर रहे हैं, वो कोई जवाब नहीं दे रहा। और हमारी एक पोस्ट, ट्विटर की पोस्ट कितनी सी होती है। अब आप रिपीट कर रहे हैं राजेश जी, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, ट्विटर को पता है मेरे तो, वो बड़ी मजबूरी में मैं तो सारे महत्वपूर्ण चीजों पे डिबेट करना चाहता हूं। मैं तो इस पे भी डिबेट करना चाहता हूं कि जो पार्टी कहती थी कि मैं सबसे अलग हूं और करता हूं, वो पार्टी कैसे? जो पार्टी कहती थी कि पंकज शर्मा जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं उस पार्टी में सारे चोर हैं, उस पार्टी की तत्कालीन अध्यक्षा से लेके उनके सुपुत्र, वो सब चोर हैं, जेल में होना चाहिए, कैसे अब उनके साथ हाथ मिला रहे? मैं तो इस पे भी डिबेट करता हूं। और मैं तो इस पे भी डिबेट करता हूं, जो फ्री पानी बिजली देने आए थे वो क्यों फ्री दारू के चक्कर में जेल में बैठे हैं? इस पे भी डिबेट होनी चाहिए। देखिए,